वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जीडी टारगेट सीरीज चल रही है। आप भी जानते हो कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हो सके तो जीएस के लिए हो सकता है सोमवार वगैरह से हम चीज़ें बताना शुरू कर दें, लेकिन आप एक चीज़ करिएगा कि आप लूसेंट जरूर ले लीजिएगा, लूसेंट ले लीजिएगा। क्योंकि उससे दो दो चार चार पेज डेली निपटाते रहोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, वरना यही सब चीज़ें उतना आसान नहीं होता है करना, सिलेक्शन लेना। आप सोचते होगे कि हम इतना पढ़ लेते हैं तो कितना कोई तुमसे ज़्यादा भी पढ़ता होगा है। तो सबसे पहले आज आपका टारगेट दे देते हैं। ये वाला हमेशा मैं रोज़ क्यों दिखाता हूँ आपके आगे सामने, डेली जब सुबह उठो तो आपके सामने टारगेट होना चाहिए कि मैथ में 20 में 20, रीजनिंग में 20 में 20, हिंदी में 20 में 20, जीएस में हमारे 13 से 15 क्वेश्चन हो गए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और जानते हो कॉम्पिटिशन का आज लेवल कैसा है। आज आपको 13 जनवरी थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट वाले क्वेश्चन करने। इसकी मैथ की पीडीएफ हम अभी आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ऐड कर लेना, मैथ की पीडीएफ। उसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ वाली में। और बाकी जो कोई नया आया है वो आप डे 1 टारगेट पे सबसे पहले जाए, तभी उसको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी चीज़ें समझ में कि कहाँ क्या चल रहा है। और उसके बाद रीजनिंग भी 13 जनवरी की थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट करना है, हिंदी भी 13 जनवरी की थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट करना है। ठीक है, हम आपको सोमवार को या मंगल को हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको जीएस का। ठीक है, आपको जीएस का हम कोई एक टॉपिक स्पोर्ट्स से ही ले लेंगे। यदि आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ ये चीज़ हम समझ सकते हैं तो हम उस चीज़ को हम कराना स्टार्ट करेंगे। तो आपको कैसा लगता है वो टॉपिक्स वगैरह चीज़ें हमें बताना, तब हम उन चीज़ों को करके आगे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हाँ, पहला टॉपिक हो सकता है क्रिकेट पे आ जाए, क्योंकि क्रिकेट से हर बार एक क्वेश्चन पूछ ही जाता है हर शिफ्ट में, क्योंकि स्पोर्ट नामक टॉपिक आपको दिया ही गया है। तो आप इस टारगेट को कुछ भी हो जाए, देखो आज पता है पहले दिन 11,000 बच्चों ने 15,000 बच्चों के राउंड में, हमें लगता है 12-13,000, 12,000 शायद बीच थे, 12 के राउंड बच्चों ने उसको टारगेट सीरीज को देखा था और फॉलो किया था। आप देखना कि हम लोग बार बार फेल क्यों होते हैं। आप समझते हो बार बार फेल क्यों होते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम पहले दिन तो बहुत एक्साइट होते हैं, पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो दिन आता जाता है फिर एक दिन का, जैसे कि आज आज आपने पूरा टारगेट पूरा कर दिया, आपको अच्छा भी फील हुआ और आपको लगा कि हम सिलेक्शन ले जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि आपने मैथ का पूरा कर लिया, रीजनिंग का पूरा कर लिया, हिंदी का मन ही नहीं हुआ। देखो मन तो लगाना पड़ेगा ना। आप खुद सोचिएगा कि आपको टारगेट देते भी हैं तो मंडे टू फ्राइडे देते हैं, मंडे टू फ्राइडे तो चलता है, और उसके बाद में भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, बाई चांस आपका बीच में एक दिन छूट गया तो आप उसे सैटरडे के दिन पूरा कर लो, संडे के दिन पूरा कर लो। अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। आपको हर तरीके से आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, वरना पढ़ने वाले इसी तरह यदि पढ़ गए, कोई भी सीरीज से पढ़ गया, तो आप समझना कि मुझे नहीं लगता उसको सफलता से कोई रोक सकता। आप खुद सोचा करो कि इस टारगेट सीरीज में कमी क्या है। 20 क्वेश्चन आने हैं उसमें, एसएससी जीडी के एग्जाम में हम आपको 40 क्वेश्चन देते हैं हर चीज़ के। जब 40-40 करते जाओगे तब वहाँ पे टाइम की कमी को आप महसूस नहीं करोगे, वरना देखते होगे एसएससी जीडी 2023 का पेपर कैसा था, एकदम सीजीएल जैसा था उसका मैथ का लेवल। देखो ना, 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर डाल देते हैं जिसमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, गुणा भाग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही कहाँ चाहते हो? यदि आप डालोगे तभी तो चीज़ें आसान होंगी। आप इस खुद सोचो कि यदि हम अपने दिमाग में अकेले बैठ के सोचना, यदि हम इसे ऐसे चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है आप ऐसे ना करना चाहो, ऐसे ना करना चाहो, आप थोड़ा अलग तरीके से तो कर ही सकते हो। मैं बताऊं कि मैं जब पढ़ता था तब चीज़ें हमारे लिए बहुत हार्ड लगती थी, लेकिन हमारा टारगेट रहता था सुबह उठ के मैं 100 क्वेश्चन मैथ के उड़ाने हैं। मैथ 100 क्वेश्चन जो कोई नहीं कर पाता है उसके लिए यार 50 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो मैथ के। आज हम आपको 40 क्वेश्चन, एक तरीके से हम भी तो करवाते हैं आपको 40 क्वेश्चन, वो भी तो हमारी प्रैक्टिस में आते हैं। तो आप 40 क्वेश्चन डेली कर लीजिएगा इसके मैथ के, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन कर लीजिएगा, हिंदी में 40 क्वेश्चन डेली कर लीजिएगा। तो कहाँ पे आखिर कमी रह जाएगी जब एग्जाम आएगा। और नंबर एक चीज़ें क्या होती हैं कि यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, आप जब ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ पे आपका हाथ साफ रहेगा, आपको चीज़ें टैकल करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हम जिस तरीके से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं उसी तरीके से वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी हमें। अब जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे, टक टक ऊपर घड़ी चल रही है, चल रही कि नहीं, और आपको पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन सबमिट हुआ। तो ऐसे करो और प्रैक्टिस इतनी करो कि जो 20 मिनट मिलते हैं तो 19 मिनट में आपके क्वेश्चन हो जाएं 20। हाँ नहीं ऐसा, बल्कि ऐसा नहीं, वहाँ पे आपको 25 मिनट आराम से मिल जाएंगे। 25 मिनट एसएससी जीडी जब एग्जाम होगा तो आपको 25 मिनट आराम से एक सेक्शन को करने को मिल जाएंगे। अब समझो 25 मिनट आपको किसके मिल गए, मैथ के, 25 आपको रीजनिंग के मिल गए, बचे कितने 10, 5 मिनट में हिंदी, 5 मिनट में जीएस। 5 मिनट लगते नहीं, बल्कि हम तो 2-2.5 मिनट में शायद जीएस उड़ा दी थी पिछली बार वाली, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में एक क्वेश्चन होता है, 5 सेकंड में जीएस का एक क्वेश्चन होता है। क्यों? पेपर बनाने वाला भी तो इस चीज़ मैनेज करके रखता है, क्योंकि 1 घंटे में उसे हमसे 60 क्वेश्चन करवाने, 60 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन ना।
हाँ, 1 घंटे में हमें 80 क्वेश्चन करवाने, 20, 20, 20 और 20। ठीक है, तो इसीलिए उस चीज़ को मैनेज करके वो लोग चलते हैं। और आप लोग क्या है कि टारगेट सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं। अब जब नहीं फॉलो करोगे तो कुछ तो ज़िंदगी में आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस कहोगे कि हम खुद को कहाँ से उसमें ढाल पाए होते तो हमारी आज ज़िंदगी सफलता होती। यूपी पुलिस में बहुत लोगों के नंबर अच्छे होंगे, बहुत के ख़राब होंगे, लेकिन अब उसको मातम लेके बैठ जाओगे तो क्या होगा? आगे की तैयारी शुरू कर दो, बस मातम को हटाओ। तो वही चीज़ें होती हैं कि जब तक अपने एफर्ट नहीं डालोगे। अब लोग कोर्स बेचते हैं, लोग कोर्स खरीदते हैं, ठीक है, वहाँ जाते हैं। कोर्स खरीदने के बाद में आप सोचते होगे कि आखिर सबके जैसा ही आप भी करोगे तो क्या कर पाओगे? आखिर जैसे कि 1 लाख बच्चों ने कोर्स खरीदा और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे खरीदते हैं, तो उन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता? क्यों? क्योंकि पहले दिन तो इतना एक्साइटमेंट होता है और इतना मोटिवेशन भर दिया जाता है, कोर्स भी आप खरीदोगे और फिर क्या हो गया, 2 से 3 दिन आप क्लास लोगे, फिर धीरे-धीरे डिमोटिवेट होगे, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, फिर नहीं कर पाओगे, फिर धीरे-धीरे क्या होगी, वो क्लासें छूटती जाएँगी और प्रेशर बढ़ता जाएगा आपके ऊपर। और जब धीरे-धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो आप अपने आप क्लास लेना बंद कर दोगे। फिर एक आधा मन हुआ तो कर लोगे, फिर पेपर आ जाएगा, फिर आप ढूँढोगे क्या, 20 दिन में कैसे सफलता हासिल करनी है। 20 दिन में सफलता हासिल हो जाती तो लोग सालों नहीं पढ़ाई करते। फिर यही चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं और क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं दिल लगा के, मन लगा के पढ़ लो, ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक बार की चीज़ होती है, वरना बार बार यही सब सोचोगे क्यों नहीं, आखिर हमसे सब कर जाते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि सरकारी जॉब लेना आज के ज़माने में उतना आसान नहीं जितना आप सोच बैठे हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, थोड़ा बात ज़्यादा होगी, क्यों होगी? क्योंकि मुझे देखना है कि लड़के डे बाय डे खुद को डिमोटिवेट करते जा रहे हैं, तो मैं सोचा कि आप थोड़ा बोल दें तो अच्छा रहेगा। समझ में आ जाएंगी चीज़ें तो आपके लिए आसान रहेगा, नहीं आएंगी तो आपके लिए गलती होगी। ठीक है, बाय बाय।